नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जब से सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली, तभी से इस मामले में हर रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब पुलिस भी तेजी दिखा रही है। पुलिस ने लॉरेंस के विशेष गुर्गों ऋतिक बॉक्सर और कुछ और लोगों को अदालत में पेश करके 10 दिन की रिमांड मांगी, जिसके बाद अदालत ने 29 मार्च तक पुलिस रिमांड पर इसे भेज दिया। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 6 और बदमाशों पर शिकंजा कसते हुए उनको गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई कालवाड़ थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने की। गिरफ्तार आरोपियों में लॉरेंस गैंग से जुड़े कपिल पंडित, रॉकी बागड़ा, शिव सिंह भुलेरी, योगेश और संदीप स्वामी शामिल हैं। ये 5 आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। अब इस मामले में एक और नया खुलासा हुआ। दरअसल जिस ईमेल आईडी से सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा धमकी भेजी गई थी, उसके तार इंग्लैंड तक पहुंच रहे हैं। ईमेल आईडी के साथ ही जो नंबर लिंक्ड है वो इंग्लैंड का पाया गया। आइए हम आपको सीधे हमारे संवाददाता दीपेश के पास लिए चलते हैं। दीपेश मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेश, ये किस तरह से कौन सा नंबर लिंक्ड है, कैसे पता चला और ये कितना खतरनाक है, और सलमान खान आजकल हैं कहाँ? जी, सलमान खान जो हैं फ़िलहाल मुंबई में ही हैं। उनका जो रूटीन है, जो रेगुलर शूट्स के डेट्स हैं, सब वो शूटिंग वो कर रहे हैं। जो कार्यक्रम उनका पहले से तय था, उसी कार्यक्रमों में वो शिरकत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुंबई पुलिस की जांच में अब तक पता चली है कि ये मेल जो है, जिसे अब तक कहा जा रहा था कि किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है, इस सवाल का आधा जवाब जो है वो मुंबई पुलिस को मिल चुका है। ये मेल जो है, इस मेल का लिंक जो है वो यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन से सामने उभर कर आ रहा है। ये लंदन के एक मोबाइल नेटवर्क का नंबर इस्तेमाल करके इस मेल को भेजा गया था। अब ये नंबर किस व्यक्ति का है या पहले किस व्यक्ति के नाम पर था, वो व्यक्ति कौन है, इसकी जांच अब पुलिस कर रही है। इसका पता लगाने में पुलिस जुट गई है। हालांकि अब ये मामला इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस को अब काफ़ी दिक्कत है और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा इसके बारे में जानकारी जुटाना, क्योंकि अब जो जांच एजेंसियां हैं, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनकी मदद अब मुंबई पुलिस लेगी और उनके माध्यम से ही अब इस केस में ये मेल कहाँ से आया था, किसने भेजा था, क्या वजह थी, इसके इन पीछे की जो वजह है, जो कारण है, वो मुंबई पुलिस पता लगा पाएगी। दीपेश, विदेश से ये मेल आना, वहीं का नंबर उससे लिंक्ड होना, ये किस तरफ इशारा करता है? जी, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो भले ही जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे जो हैं वो बाहर बैठे हैं और वो विदेशों से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब लंदन का नंबर सामने आना और लंदन के एड्रेस से ये मेल जुड़ा हुआ होना, ये काफ़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है जांच एजेंसियों के लिए भी, क्योंकि ये फिर एक बार खतरे को और भी पुख्ता कर रहा है। जैसे कि अब तक हम कह रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई जो धमकी जेल में बैठे हुए देता है, उसके गुर्गे बाहर बैठे उस धमकी को या उसके प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, उसे अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो एक उसी की कोशिश में एक ये कदम को देखा जा रहा है और पुलिस भी अब उसी एंगल से जांच कर रही है। यानी पुलिस को अब तक ये पता नहीं चल पाया था कि ये मेल कहाँ से आया है या किसने भेजा है, क्यों भेजा है। तो 50-50 चांसेस थे कि ये या तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आया है या तो नहीं आया होगा। लेकिन अब ये मेल का लिंक जो है वो लंदन से जुड़ गया है। तो अब इसको देखते हुए काफ़ी पुलिस अब आश्वस्त नज़र आ रही है, या पुलिस को अब एक सुराग मिल गया है जिस दिशा में वो जांच कर रही है कि अब ये जो मामला है ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हो सकता है। पुलिस पहले से 50-50 मान के चल रही थी, लेकिन अब पुलिस जो है वो इस एंगल से ही जांच कर रही है कि ये लॉरेंस बिश्नोई शायद से इसके पीछे हो सकता है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई पुख्ता जानकारी इस पर नहीं दी गई है। ठीक है दीपेश, आपने कहा कि सलमान खान मुंबई में ही हैं, लेकिन कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सलमान विदेश में हैं। क्या इस बात की पुष्टि हो पाई है कि वो मुंबई में ही हैं? जी, हमने उनके मैनेजर से जब बात की थी आखिरी बार, तब तक तो उनका यही कहना था कि सलमान मुंबई में ही हैं। हालांकि अब तक इस पर कोई अधिकृत या ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी ओर से नहीं आया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो सलमान का रूटीन है, जो शेड्यूल तय है,
उसी शेड्यूल को सलमान फॉलो कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। तो अगर लास्ट मोमेंट पे उनका कोई प्लान बना हो या अगर उनका कोई शेड्यूल हो विदेश का, तो शायद वो विदेश में भी हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कल बात की थी या 2 दिन पहले बात की थी, तो तब उन्होंने कहा था कि सलमान जो हैं वो मुंबई में और अपने जो रेगुलर शूट्स हैं या जो रेगुलर उनके इवेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो पहले से तय थे, उनको वो उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है दीपेश, आप बने रहिए हमारे साथ और बातचीत हम आपसे करेंगे। दीपेश लगातार हमारे साथ रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ धमकियां मिलने के बाद सलमान खान ने अपने प्लान्स बदल दिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान अब थोड़ा सतर्कता बरत रहे हैं। अपनी सारी आउटिंग पर उन्होंने खुद रोक लगा दी और इसी के साथ सलमान खान को गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर देखने मिलने वाले लाखों फैंस के जमावड़े पर भी पुलिस ने रोक लगा दी है। सलमान खान के घर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात है। घर के बाहर फैंस के इकट्ठा होने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दीपेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपेश, किस तरह से सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है और कैसे ने सेल्फ रेस्ट्रिक्शन सलमान ने खुद अपने पर लगाए? जी, जो मेल सलमान को आया था उसके बाद मुंबई पुलिस काफ़ी सतर्क हो गई थी, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हालांकि उनको Y+ सुरक्षा जो है वो पहले से ही थी सलमान खान को, क्योंकि इससे कुछ महीनों पहले भी सलमान को एक थ्रेट लेटर आया था जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ही आया था, जो जांच में पुलिस के सामने आया था। तो उसके बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा काफ़ी पुख्ता कर दी थी और उनके परिवार की भी सुरक्षा पुलिस ने बढ़ाई थी। तो वहीं सलमान ने आर्म्स एक्ट के तहत अपने पिस्तल के लिए भी अप्लाई किया था, लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया था पिस्तल की, जो मुंबई पुलिस ने उनको दे दिया था उनकी सुरक्षा के कारणों से। तो अब मुंबई पुलिस जो है वो किसी भी तरह का लूपहोल छोड़ना नहीं चाह रही है, क्योंकि सलमान खान जो है वो एक बहुत बड़े स्टार है, मुंबई का एक बहुत बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम है। तो मुंबई में उनका जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, उसके बाहर काफ़ी लोग आते हैं, उनके चाहने वाले आते हैं। तो उस भीड़ को देखते हुए मुंबई पुलिस ने एहतियातन बरता है। जैसा कि हमने कहा कि मुंबई पुलिस को अगर भीड़ को पूरी तरह से रोकना है तो शायद उन्हें धारा 144 लगानी पड़े उस इलाके के आसपास, लेकिन जो ज़्यादा मुनासिब कदम जो है मुंबई पुलिस के लिए फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहा है। इसीलिए मुंबई पुलिस ने फ़िलहाल जो है वो पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जो फैंस आ रहे हैं उन्हें ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ से हटाया जा रहा है। और साथ ही मुंबई पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो कंटिन्यू एक सलमान खान के घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर वो एक गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है। और जैसा कि हमने कहा कि सलमान खान के जो फैंस हैं उन्हें वहाँ ज़्यादा देर रुकने की इजाज़त नहीं है और मुंबई पुलिस की कोशिश यही है कि कम से कम भीड़ हो या ना के बराबर सलमान खान के घर के बाहर जो है वो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो। ठीक है दीपेश, सलमान खान ने खुद भी, ऐसी खबरें आ रही हैं कि खुद भी उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया है। क्या क्या किया है उन्होंने? जी, उनके कार्यक्रमों की जानकारी जो है वो फ़िलहाल तो हमने जैसे कि हमने कहा कि उनसे मैनेजर से बात की तो उन्होंने तो साझा नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो उनके तय कार्यक्रम थे उनमें वो शिरकत कर रहे हैं या उस तरीके से उनका शेड्यूल है। लेकिन फ़िलहाल उनका ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि जैसे हमने कहा था कि सलमान भले ही इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित ना हो, जैसे कि उनको धमकी भरा मेल आया है या ये दूसरी बार है जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ऐसा इस तरीके का मेल पिछले कुछ ही महीनों में आया है। लेकिन उनके पिता जो हैं सलीम खान, वो इस बात को लेकर थोड़े बहुत चिंतित ज़रूर दिखे, क्योंकि ये लगातार इस तरीके से धमकियां आना ये किसी भी पिता के लिए एक चिंता का विषय है और शायद उनके ही कहने पर सलमान खान जो हैं वो थोड़ा एहतियात बरत रहे हैं, ऐसी एक गुंजाइश है। बहुत धन्यवाद दीपेश, आपने बहुत विस्तार से सारी बात बताई। हमारे मुंबई संवाददाता दीपेश। हम आपको ये भी बता दें कि सलमान खान को लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी दी गई। पिछले कुछ ही दिनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को 2 बार धमकी दी गई और दूसरी बार मिली धमकी में सलमान खान को एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि गोल्डी बरार को सलमान से बात करनी है, अगर सलमान ने माफ़ी नहीं मांगी तो सलमान को झटका मिलेगा। वहीं झटके के बाद मुंबई पुलिस ने भी सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी और सलमान के हर मूवमेंट की निगरानी शुरू कर दी। फिलहाल सलमान खान की सुरक्षा कैसी है, ये भी एक प्रश्न है। बॉलीवुड के दबंग को एक गैंगस्टर की धमकी, फिर सलमान खान को झटका देने की धमकी, ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी की चिट्ठी, गोल्डी बराड़ की तरफ से
भेजा गया है ईमेल। पुलिस का यह बंदोबस्त एक बार फिर चौकन्ना हो गया। मुंबई पुलिस के जवान इस वक्त बॉलीवुड के दबंग के घर की पहरेदारी के लिए तैनात किए गए। सलमान खान एक बार फिर हैरान भी हैं और परेशान भी, क्योंकि एक बार फिर उनको धमकी दी गई है और बॉलीवुड के इस भाई को धमकी देने के पीछे जो अक्ष नजर आया है वो कोई और नहीं बल्कि पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और 7 समंदर पार से पंजाब में गैंग चला रहा लॉरेंस का खास दोस्त गोल्डी बराड़ है। दरअसल सलमान खान के पर्सनल असिस्टेंट को एक ऐसा ईमेल मिला जिसे पढ़कर वो खुद पसीना पसीना हो गए। ये धमकी भरा ईमेल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उसके गुर्गे गोल्डी भाई उर्फ गोल्डी बराड़ की तरफ से आया है। अब इस ईमेल में क्या लिखा है जरा उसकी एक बानगी देखिए। 18 मार्च को सलमान खान के मैनेजर को ईमेल आया। ईमेल में साफ साफ सलमान को धमकी दी गई। ईमेल में लिखा था, गोल्डी भाई को तेरे बॉस यानी सलमान खान से बात करनी है। इंटरव्यू देख ही लिया होगा उसने, शायद नहीं देखा हो तो बोल देना देख ले। मैटर क्लोज करना है तो बात करवा दो, फेस टू फेस करना हो तो भी बात करा दो। अभी टाइम रहते इन्फॉर्म कर दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। इस टाइम जो मार्च 18 को पिछले 2-3 दिनों में जो उनको धमकी भरा ईमेल आया उसको लेकर उनके मैनेजर प्रशांत गुंजलकर ने एफआईआर कराई बांद्रा पुलिस स्टेशन में। और अगर आपको एक और बार फिर से नजरिया दिखा दे बांद्रा बैंडस्टैंड का, यहाँ पर है और हम गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बिल्कुल बाहर है। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आज ज़्यादा फैंस भी नहीं हैं क्योंकि मुंबई पुलिस और उनके बॉडीगार्ड्स किसी फैंस को यहाँ खड़े नहीं रहने दे रहे। ये धमकी वाले ईमेल के बाद मुंबई पुलिस ने सबको यहाँ पर खड़े रहने से मना कर दिया है। हालांकि 3 लोगों का नाम इसमें बार बार आ रहा है, गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और गर्ग, रोहित गर्ग, जिन्होंने ईमेल भेजा था। उन्होंने कहा कि अगर सलमान खान माफ़ी मांगते हैं तो हम ये बात को यहीं पर जाने देंगे। इस टाइम हम लोग ने सिर्फ धमकी दी है, अगली टाइम धमकी का कोई समय नहीं होगा। ईमेल मिलते ही सलमान के मैनेजर बांद्रा पुलिस थाने पहुंचे, केस दर्ज कराया। पुलिस ने भी तुरंत सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ा दी। वहां पुलिस की जिप्सी तैनात कर दी गई। सलमान के मैनेजर ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें 3 नाम है। पहला लॉरेंस बिश्नोई का जो जेल में बंद है, दूसरा गोल्डी बराड़ का जो कनाडा में छिपा बैठा है और तीसरा नाम है रोहित गर्ग का जिसके नाम से ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सलमान खान को धमकी मिली हो। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे 2 बार सलमान पर हमले की साजिश रच चुके हैं। पहली बार 2019 में और दूसरी बार 2022 में। पिछली बार सलमान खान को धमकी की चिट्ठी उनके पिता सलीम खान को उस जगह मिली थी जहां वो सुबह पार्क में सैर करने जाते थे। वहीं उन्हें बेंच पर पड़ी एक चिट्ठी दी गई थी जिसमें सलमान खान को सबक सिखाने का ऐलान था। पहली कोशिश 2019। एक बार हरियाणा का गैंगस्टर और बिश्नोई का करीबी संपत नेहरा साल 2019 में मुंबई गया था और सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रैकी की गई थी। हथियार की रेंज कम होने की वजह से प्लान टाल दिया गया था। वापस हरियाणा बड़े हथियार लेने आया था जब उसे गिरफ्तार किया गया था। दूसरी कोशिश 2022। बिश्नोई गैंग के शूटर कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के कहने पर सलमान खान पर हमला करने मुंबई गए थे। मुंबई में कमरा किराए पर लिया। सलमान खान के फार्म हाउस की पूरी रेकी की गई। फार्म हाउस के गार्ड से शूटर ने दोस्ती कर ली थी। सलमान के हर मूवमेंट की रेकी की गई। सलमान खान के साथ भरी सुरक्षा होने की वजह से प्लान फेल हो गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ इसके पहले 2 बार सलमान खान पर हमले की योजना बना चुके हैं। पहली बार बिश्नोई ने हरियाणा के गैंगस्टर संपत नेहरा को मुंबई भेजा था। संपत नेहरा ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की कई दिनों तक रेकी की थी, लेकिन संपत नेहरा के पास जो हथियार था उसकी रेंज काफी कम थी, लिहाजा प्लान टल गया। बाद में संपत नेहरा को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी प्लानिंग सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के ठीक बाद रची गई थी। गोल्डी बराड़ ने
कई शूटरों को मुंबई भेजा था। शूटरों ने सलमान खान के फार्म हाउस की प्रॉपर रेकी की थी, लेकिन सलमान खान के इर्द गिर्द सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता थी, इसलिए उस दौरान भी प्लान को टाल दिया गया। ऐसे में तीसरी धमकी को मुंबई पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है। बंदोबस्त भी चौकस कर दिया गया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। दिल्ली से अरविंद ओझा और मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, आज तक। लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठकर सलमान को धमकी देता है। काला हिरण शिकार मामले में सलमान को सीधे सीधे कहता है कि वो बदला लेगा। अब इसके बाद हंगामा भी खूब हुआ, प्रश्न उठे, आखिर कैसे जेल के अंदर कोई गैंगस्टर वीडियो के द्वारा धमकी दे सकता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। ये कहा गया कि जिस निजी चैनल पर इंटरव्यू दिया गया वो पंजाब की जेल से नहीं दिया गया। खैर, इस पर राजस्थान पुलिस ने भी अपनी ओर से साफ कर दिया है कि धमकी राजस्थान की जेल के अंदर से बिल्कुल नहीं दी गई। देखिए, ये मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू 2 खंडों में एक राष्ट्रीय समाचार चैनल पर जो प्रसारित हुआ है, वो इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई के राजस्थान में रहने के दौरान नहीं दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई जवाहर सर्किल थाने के केस में वांछित था, जिसमें उसको जयपुर पुलिस द्वारा प्रोडक्शन वारंट से भटिंडा से लाया गया। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान में कुल 20 दिन रहा। उस 20 दिन में से 15 दिन वो जवाहर सर्किल थाने में रहा और 4-5 दिन वो केंद्रीय कारागार जयपुर में रहा। और उसके बाद जयपुर पुलिस की टीम ने ही वापस उसको सुरक्षा बंदोबस्त के तहत वापस पंजाब में ले जा करके भटिंडा जेल में उसको कोर्ट के आदेश से जमा करा दिया। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू जो 14 तारीख को प्रसारित हुआ है एक राष्ट्रीय चैनल पे, उस इंटरव्यू में देते समय लॉरेंस बिश्नोई के जो बाल और दाढ़ी है, बाल दाढ़ी काफ़ी बढ़े हुए हैं, क्योंकि वो जब हमारे यहाँ पर था उसकी प्रतिदिन की फ़ोटोग्राफ और प्रतिदिन की वीडियोग्राफी हमारे पास है। सीसीटीवी कैमरे की फ़ोटोग्राफ और वीडियोग्राफी है, जिसमें उसके बाल और दाढ़ी बहुत ही छोटे हैं। तो ये अपने आप में स्पष्ट है, प्रमाणित है कि उसका ये इंटरव्यू राजस्थान में रहने के दौरान जो ये 20 दिन रहा है, इस दौरान नहीं हुआ है, ये इंटरव्यू कहीं और हुआ है। दूसरी चीज़, जब लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांसपोर्ट करके भटिंडा से जयपुर लाया गया और वापस जयपुर से उसको भटिंडा छोड़ा गया, उस समय भारी सुरक्षा बंदोबस्त था उसके साथ में। उसके थ्रेट को देखते हुए भारी सुरक्षा बंदोबस्त था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार साथ थे और उस पूरे ट्रांसपोर्टेशन के समय लगातार वीडियोग्राफी की गई। तो जब पूरे ट्रांसपोर्टेशन में वीडियोग्राफी की जा रही है तो ये संभव नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन के समय या उसको लाते ले जाते समय कहीं कोई उसका इंटरव्यू नहीं हो सके। तीसरी चीज़, जो उनके इंटरव्यू का जो दूसरा खंड प्रसारित हुआ, दूसरा भाग प्रसारित हुआ, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि जिन पत्रकार महोदय ने उनका इंटरव्यू लिया, उनकी जहाँ भी सिस्टम में एक्सेस रही, तो जिस जगह पर उन्होंने पहला इंटरव्यू लिया होगा उसी जगह पर उसी तरीके से दूसरा इंटरव्यू भी लिया जाना बहुत ज़्यादा संभावित प्रतीत होता है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात अपराधी है, जिसके विरुद्ध 1-2 नहीं सैकड़ों मामले दर्ज हैं। वो जेल में बंद रहकर भी अपना गैंग ऑपरेट करता है, जिसकी कमान संभालते हैं गोल्डी बराड़ और उसका ममेरा भाई सचिन बिश्नोई। गोल्डी और सचिन ये दोनों कनाडा में बैठकर गैंग को चलाते हैं। इनके अलावा ऑस्ट्रिया में अनमोल और कनाडा में रहकर विक्रम बराड़ तमाम लेन देन के काम और को संभालता है। पुलिस के अनुसार लॉरेंस के इस अपराध नेटवर्क में करीब 1000 लोग जुड़े, जिनमें शार्प शूटर्स, कैरियर सप्लायर, रेकी पर्सन, लॉजिस्टिक सपोर्ट बॉय, शेल्टरमैन और सोशल मीडिया विंग के सदस्य शामिल हैं। लॉरेंस इस गैंग का मास्टरमाइंड तो है ही। गोल्डी बराड़ को इस गैंग में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। पिछले साल पंजाबी गायक कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम आया था। इस रिपोर्ट के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। ये चेहरा देश के लाखों करोड़ों दिलों में बसता है।
पसंदीदा और दबंग हीरो सलमान खान लाखों करोड़ों फैंस की जान में बसते हैं। लेकिन इन दिनों इस हीरो के दिल में इन दो चेहरों ने अपनी जगह बना रखी है। एक है पंजाब का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा है उसका साथी और कनाडा में बैठकर हिंदुस्तान में गैंग चलाने वाला गोल्डी बराड़। पंजाब से लेकर मुंबई तक इन दोनों के नाम की दहशत फैल चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई ऐसा गैंगस्टर है जो पिछले काफी अरसे से जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी जुर्म की हुकूमत बेधड़क चल रही है। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही दोनों गैंगस्टर पुलिस की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। 30 साल का लॉरेंस बिश्नोई असल में एक पुलिस अफसर की औलाद है और चंडीगढ़ से पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई कर चुका है। उसी दौरान लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी बराड़ के साथ हुई थी। छात्र राजनीति के दौरान ही लॉरेंस ने पहला कत्ल किया था। जेल में रहकर बनाया था गैंग। कत्ल की उस वारदात के बाद लॉरेंस तो पकड़ा गया, लेकिन गोल्डी बराड़ कनाडा भाग गया। करीब 12 साल पहले लॉरेंस उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उसने काले हिरन के शिकार के मामले में सलमान खान को जान से मारने की पहली बार धमकी दी थी। लेकिन उसके बाद तो सिलसिला ही चल निकला। मगर पिछले साल 29 मई को सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से गोल्डी बराड़ का ही नाम सबकी जुबान पर छा गया। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आ चुकी है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चुअल नंबरों से विदेश में मौजूद गोल्डी बराड़ से कई बार बातचीत की और सिद्धू मूसेवाला को मारने की साजिश दिल्ली के तिहाड़ जेल में रची गई। असल में सिद्धू मूसेवाला का कत्ल एक गैंग वॉर का नतीजा बताया जा रहा है। असल में साल 2021 के अगस्त में मोहाली में विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को ठिकाने लगाने का इरादा कर लिया था और उससे दुश्मनी ठान ली थी। असल में सिद्धू मूसेवाला के पीछे पंजाब का बम्बीहा गैंग था, इसीलिए सोशल मीडिया के जरिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के अलावा गोल्डी बराड़ ने ली थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने सरकार और पुलिस की नाक में दम कर रखा है। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई पिछले 8 सालों से जेल में बंद है, लेकिन उसकी साजिशें कभी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। उधर गोल्डी बराड़ कनाडा से आपराधिक साजिशें रच रहा है और लगातार लॉरेंस के साथ मिलकर क्राइम सिंडिकेट चला रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर इनके आगे बौनी साबित कैसे हो रही है। हिंदुस्तान से लेकर कनाडा और कनाडा से लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया तक गोल्डी बराड़ कानून को धत्ता बताता घूम रहा था और हिंदुस्तान की पुलिस उसे पकड़ने के लिए इंटरपोल के सहारे उसकी परछाई का पीछा करती घूम रही है। लेकिन जैसे ही एक बार फिर सलमान खान को धमकी भरा ईमेल भेजने का किस्सा सामने आया, ये नाम फिर सुर्खियों में छा गया। चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो।